अस्सलाम वालेकुम जी। आज 18 जून है और बुध का दिन है। आप देख रहे हैं करंट मैटर्स विद शाहिद। बात करेंगे ईरान इसराइल जंग के हवाले से और ख़ित्ते की मुसलसल बदलती सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब बाकायदा तौर पे सफ़ बंदी वाज़े होना शुरू हो गई है। एक तरफ तो ज़ाहिर है इसराइल है, उसके साथ अमेरिका ने तैयारी कर ली है कि वो इस जंग में कूदे, लेकिन ट्रंप के ऊपर अंदर से ही प्रेशर बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस जंग में हरगिज़ आपने नहीं जाना। दूसरी तरफ दोनों ममालिक के एक दूसरे के ऊपर हमले जारी हैं और ईरान के इत्तेहादी भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो बाकायदा तौर पे कल चीन की तरफ से बड़ा ही सख्त स्टेटमेंट पहले दिया गया कि जी जंग को ना बढ़ाया जाए, हवा ना दी जाए, और बाद में ये कहा गया कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो कल अमेरिका की तरफ से दिया गया। साथ साथ अब रूस ने भी बाकायदा तौर पे अमेरिका के लिए इंतबाह जारी कर दिया है। अब से थोड़ी देर कबल जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ तो आयतुल्लाह ख़ामेनी की तरफ से भी खिताब किया गया। उन्होंने जो ट्रंप के ट्वीट्स थे, जो ट्रंप की धमकियाँ थीं, उनका भी बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया है। अब ये मामला क्या सूरत अख्तियार कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, और साथ साथ घर के अंदर से जो है वो तनकीद हो रही है ट्रंप के ऊपर। 50,000 के करीब ताबूत तैयार करने की तजवीज़ दी गई है। इराक़ और तुर्की ने भी बाकायदा तौर पे इसराइल को कह दिया है कि नो, हमारी जो फ़ज़ाई हदूद है वो मेहरबानी करके आप इस्तेमाल ना करें। आज की इस वीडियो में और साथ में ईरान ने एक हमला किया है, उसने साथ साथ अपने एक छोटे से जो एटमी हथियार है उसकी वीडियो जारी की है। ये सारे कुछ जो डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में हुई हैं वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर अमेरिका किस तरफ जाएगा, ये मामला जाता हुआ किस तरफ नज़र आ रहा है। बहरहाल जी, आपको पता है ट्रंप ने धमकियाँ भी दी थी और साथ साथ बाकायदा तौर पर कहा गया कि जी वो जो ईरान की अहम एटमी जो साइट है जिसको फर्दू कहते हैं, वहाँ पे तैयारी कर रहा है कि वहाँ पे जो बंकर बस्टर बम्स हैं उसके पास, जो तकरीबन 30,000 पाउंड वज़नी होते हैं। और उनके अलावा क्योंकि ये जो साइट है इसके हवाले से बताया जाता है कि ये पहाड़ों के नीचे है और तकरीबन कोई 2.5-3 किलोमीटर जो है वो पहाड़ों के नीचे है, इसलिए उसके ऊपर जो इसराइल के पास बॉम्ब्स हैं वो असर नहीं करेंगे और उसके लिए उसको अमेरिका की हेल्प चाहिए होगी। अमेरिका ने ये किया, आपने खबरें देखी होंगी, इसराइली चैनल्स ने ये खबर दी कि जी जो है वो एक जजीरे में 2 B-52 बम्बार त्यारे जो है वो बाकायदा तौर पे तैनात कर दिए गए हैं और उनके ऊपर जो बड़े बॉम्ब्स हैं जिनको बंकर बस्टर्स कहा जाता है उनको भी लगा दिया गया है। और ये किसी भी वक्त जो है जब इनको हुक्म मिलेगा तो ये उड़ेंगे। 30,000, 60,000 पाउंड तकरीबन बम जो है ये लेके जाएंगे और ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर ये हमला कर देंगे। ये तो नज़र आ रहा है कि अमेरिका जब G7 छोड़ के ट्रंप आया, मैंने कल आपको बताया, और फिर कोशिश ये है कि अमेरिका जो है और साथ धमकियाँ भी लगा रहा है ईरान को मेज़ पे ले आए, नहीं तो फिर तैयार ज़रूर है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, अमेरिका के लिए ये मामला मुश्किल हो गया है। क्यों? आज की इस वीडियो में आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तकरीबन 6 रोज़ हो गए हैं। मैं आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो 6 रोज़ हो गए हैं जी, बताया ये गया है एक बार फिर कि जी F-35 त्यारा एक और मार गिराया है। ईरान ने यह दावा किया है और कहा है कि अब तक तकरीबन 14 ड्रोन और 5 के करीब F-35 त्यारे जो है वो मार गिराए गए हैं। इसी तरह जो है एक ईरान ने भी अब कहा है कि उसका जो है अख्तियार है इसराइल की फ़िज़ाओं के ऊपर, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा जो है सुप्रीम कमांडर का एक अहम खिताब हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। मोसाद के 5 के करीब एजेंट और गिरफ़्तार हुए हैं ईरान में, ये भी एक मामला है। और इसके अलावा हाइफा में जो हमला किया गया था, जिसको कहा जा रहा है कि स्ट्राइक इसको कहते हैं, उसके हवाले से कहा गया कि ये जो ऑयल रिफाइनरी थी उसको बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। इसराइल में बाकायदा तौर पे फुटेजेस आ रही हैं कि लोग लाइनों में लग के ईंधन लेने के चक्कर में हैं, लड़ाइयाँ भी वहाँ पे हो रही हैं और वहाँ की फुटेज बनाने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया और उनको पकड़ा जा रहा है कि वो जो अंदर नुकसानात हो रहे हैं उनकी फुटेजेस ना बनाई जाएँ। बहरहाल ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। अब मैं आपको इनकी थोड़ी तफसील बता देता हूँ। जनाब, शिद्दत आ गई है जंग में जी। पासदारान इनकलाब कहते हैं कि ऑपरेशन वादा सादक सोम की ये 10वीं लहर है, जिसके तहत वस्ती और शुमाली इसराइल पर 20 के करीब मिज़ाइल दागे हैं और ये मिज़ाइल जो हैं ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं, ये ट्रेस भी नहीं होते। अब इसमें पासदारान इनकलाब कहते हैं कि फ़तह-1 ने इसराइली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया है। फ़तह-1 मिज़ाइल इसराइली दिफाई निज़ाम के ख़ात्मे का आगाज़ है और ये जो
ट्रंप ने हमें कहा था ना कि आप गैर मशरूत सरेंडर करें, ये उसका जवाब है। ये बाकायदा तौर पे पासदारान इनकलाब की तरफ से आई है। और जो है उस तरफ इसराइल भी दावे कर रहा है कि उन्होंने ईरानी सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट और मिसाइल फैक्ट्रियों को निशाना बनाया है, और उन्होंने कहा है कि 50 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया। ये उनकी तरफ से आया। अब ये सारा मामला जो है, अब ट्रंप के ऊपर जी प्रेशर बढ़ रहा है अंदर से। कैसे? कल सेनेटर्स जो थे उन्होंने बाकायदा तौर पे, ये अमेरिकी सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, इनका भी एक स्टेटमेंट आया था और एक और अमेरिकी सेनेटर का भी स्टेटमेंट देखने को मिला था। आपके सामने रख देता हूँ। सेनेटर बर्नी ने ये कहा है कि एक्स के ऊपर कि जी अमेरिका को नेतन्याहू की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बस बहुत हो गया, अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा ना बने, ये एक बड़ी मोहलिक और बड़ी गलती होगी। डोनाल्ड ट्रंप को बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर जंग को रोकना होगा, फौरी तौर पर सफारती हल की जानिब जाना होगा। और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के गैर कानूनी हमले ने दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना दिया है, सेनेटर कह रहा है। अच्छा, अब दूसरा आपके सामने रख देता हूँ इसी तरह का एक स्टेटमेंट जी। अब इसके अलावा कांग्रेस की मंजूरी कहा जा रहा है कि ज़रूरी करार दे दी गई है कि जी सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि जी आप कांग्रेस से पहले मंजूरी ले अगर जंग में जाना है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ट्रंप की हामी कांग्रेस रुकन मार्जरी टेलर, उन्होंने भी ये कहा है कि जी हमें एक और गैर मुल्की जंग में नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी हुकूमत जंग के बजाय मुल्की मसाइल पर तवज्जो दे। अवाम के टैक्स से चलने वाली हुकूमत को अवाम की फलाह पर काम करना चाहिए। और ये सारा मामला जो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी ये अब दबाव अंदर से बढ़ रहा है। अब बाहर के दबाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रूस ने, चीन ने कल कहा था, रूस ने जो है मज़ीद ख़बरदार कर दिया है जी अमेरिका को, और कहा है कि ये आप ना करें। क्या हुआ है? रॉयटर कहता है कि रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगाई ryabkov ने आज स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल को अमेरिका की बराह रास्त फ़ौजी मदद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है। और उसके अलावा ryabkov ने कहा है कि रूस अमेरिका को ऐसी किसी भी मदद फराहम करने या इस पर गौर करने से बाज रहने का इंतबाह देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मास्को इसराइल और ईरान दोनों के साथ राब्ते में है, और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो इस चीज़ से बाज रहे। चीन का स्टेटमेंट आ गया, रूस का स्टेटमेंट आ गया। दो अहम ईरान के साथ देने वाले जो ममालिक हैं, मैं मुसलमान मुल्कों की बात नहीं कर रहा, मुसलमान मुल्कों के हवाले से कल भी एक मुज़म्मती बयान आया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि ये दोनों ममालिक ईरान को अकेला नहीं छोड़ सकते, उन दोनों ने बाकायदा तौर पर इंतबाह जारी कर दिया है अमेरिका को कि आप इससे बाज रहे। इसका असर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जी ये तो सूरत हाल हो गई, अंदर से प्रेशर, बाहर से भी प्रेशर। अच्छा, साथ साथ जो अपना टर्की है, आपने कल खबर देखी होगी, इसराइली त्यारे आए हैं तुर्की की हदूद में। तुर्की ने अपने त्यारे उड़ाए, उन्होंने उनको कहा है कि जी आप यहाँ से हमारी हदूद से फ़ौरन निकल जाए और आपने हमारी हदूद इस्तेमाल नहीं करनी ईरान के ऊपर जाने के लिए। बड़ा ब्लो है इसराइल के लिए, ज़ाहिर बात है, रास्ता तो उन्होंने कोई ना कोई अख्तियार करना है। दूसरी तरफ इराक़ ने भी कहा है, इराक़ ने कहा है कि जी आपकी बेसेस हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। ईरान ने वाज़े तौर पर कहा है कि कहीं से भी हमला हुआ तो हमारे मिसाइलों को ज़रा टाइम लग जाता है, थोड़े दूर चले जाते हैं जब हम इसराइल पे मारते हैं, इंटरसेप्ट भी हो जाते हैं रास्ते में, पूरे मिसाइल पहुंच भी नहीं सकते। आल दो कल 10 मिसाइल मारे जिनमें से 6 लगे हैं, 4 इंटरसेप्ट हुए। तो इराक़ ने कहा है कि भाई ईरान ऑलरेडी कह चुका है कि पड़ोस में मेरे इराक़ है, बजाय इसके कि मैं इसराइल पे हमला करूँ, मैं इधर ही मार दूंगा तो यहाँ जो है आसान होगा मेरे लिए। तो अब इराक़ ने भी बाकायदा तौर पे इसराइल को कह दिया है कि जी यहाँ से आप कार्रवाई ना करें, क्योंकि हमें ख़तरा है कि कहीं ईरान हमारा भी जो है हम पे भी हमले ना शुरू कर दे। तो दो टर्की और इराक़ की तरफ से भी आ गया, उधर से रशिया, जैसे मैं आपको चाइना और रशिया का भी बता चुका हूँ। तो ये एक प्रेशर बन रहा है, अंदर से भी है, बाहर से भी। अब ट्रंप क्या फ़ैसला करता है ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा, लेकिन ये मामला अब चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा क्या है जी? उसके अलावा ये है कि जो मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बाकायदा तौर पे ये जो इराक़ वाली सिचुएशन है, इससे लिंक करती एक चीज़ है। ये MP है इराक़ के, इनका नाम है महमूद नबवियान इनका नाम है। इन्होंने बाकायदा तौर पे अमेरिका को कहा है कि ओके, अगर आप शौक़ पूरा करना चाहते हैं और आप ईरान पे हमला करना चाहते हैं तेहरान के ऊपर, तो फिर 50,000 के करीब ताबूत आप रेडी कर लें, क्योंकि आपके तकरीबन 50,000 के करीब फ़ौजी जो है वो मौजूद हैं इराक़ में। और अगर आप ईरान पे डायरेक्ट हमला करेंगे तो भाई आपको ये जो फ़ौजी हैं इनको वापस ले जाना पड़ेगा। वो जहाज़ों पे तो जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे ताबूतों में। तो आप अभी से आर्डर कर दें, अगर आप हम पे हमला करेंगे, अमेरिका को कहा है कि अगर आप इसराइल के साथ मिलकर हम पे हमला करेंगे तो फिर 50,000 ताबूत तैयार कर लें। और ये भी एक बाकायदा तौर पे सरप्राइज़
इत्तेहादी जो है वो जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि शायद टर्की और वो उनके हवाले से कहा जा रहा था कि शायद वो साथ दें, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। और साथ में इस तरह की बाकायदा तौर पे बजाय इसके कि जी ईरान मरूब हो, जो कि कभी भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? ये अब से थोड़ी देर पहले जी ख़ामेनी ने जो है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को सरेंडर के इंतबाह को मुस्तरद करते हुए ख़बरदार किया। इन्होंने थोड़ी देर पहले सरकारी टीवी पे खिताब किया। आज का ये इंपॉर्टेंट खिताब था जिसके हवाले से कहा जा रहा था, और इन्होंने कहा है कि जी ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका की किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होंगे। ईरानी कौम के हवाले से वो बारहा कह चुके हैं कि जी हम किसी सूरत भी नहीं। अब आप खुद सोचें ना ज़रा, थोड़ा सा मैं और आप भी अगर सोचें, गाज़ा में बेचारे जो फ़लस्तीनी उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है ना। मारी जा रहे हैं, उनको ज़ख्मी किए जा रहे हैं, उनको डराई जा रहे हैं, उनको मतलब मिलिया मेट कर दिया है, लेकिन फिर भी फ़लस्तीनी पीछे नहीं हटे हैं आज तक। ईरानियों के पास तो है, अभी तो उनके पास ये मैं बहुत सारी ख़बरें हैं, मेरे ख़्याल से एक और वीडियो करनी पड़ेगी। बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास। अखबार, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उन्होंने भी कहा है कि जी इसराइल के दिफाई निज़ाम की कमज़ोरी जो है वो है, इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरान का मिसाइलों का दिफा नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की खबरें अमेरिका से आ रही हैं। तो ख़ुद सोचें, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, अगर वो पीछे नहीं हट रहे तो ईरानी कैसे पीछे हटेंगे? आयतुल्लाह ख़ामेनी की मैं आपको बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा है कि जी ये जुमे के बाद उनका पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल था। पहले उन्होंने जुमे वाले दिन दिया था और अब जो है बाकायदा उन्होंने कहा अमन या जंग ईरान पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। दानिशमंद लोग जो ईरान और ईरानी कौम और उसकी तारीख़ को जानते हैं वो इस कौम से धमकी अमेज़ ज़बान में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ईरानी कौम हथियार नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है जिसकी उसे सज़ा मिलेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों के हवाले से उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान की तारीख से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ईरानी धमकियों का अच्छे तरीके से जवाब भी नहीं देते। और उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम अपने शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले को कभी नहीं भूलेंगे। अब ये मामला ट्रंप के लिए मुश्किल हो गया है। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका था कि ट्रंप अब क्या करे। वो इस जंग में जाता है, अगर वो B-52 बम्बर्स जो है वो उड़ाता है और वो जाता है साइट के ऊपर हमला करने के लिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि अगर ये जो बंकर बस्टर है, अगर ये मारते भी हैं ईरान की उस साइट के ऊपर, न्यूक्लियर साइट के ऊपर, तो फिर भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ आ रही है। तो उसकी जो डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा है कि जो बंकर बस्टर है उसके हवाले से कहा जाता है कि 30 जो है अगर उसकी मीटर की अगर कंक्रीट की वो हो तो उसको भी ये तोड़ देता है। लेकिन क्योंकि उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और वो कंक्रीट और स्टील से बनी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन है उस न्यूक्लियर साइट के हवाले से। तो कहा जा रहा है कि अगर ये बम में मारा गया तो शायद ऊपर तो शायद कुछ नुकसान हो, पहाड़ों को कुछ हो, लेकिन वो जो न्यूक्लियर साइट है उसको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है पिछले दिन उन्होंने एक न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया था, तो बाकायदा IAEA ने कहा है कि जो न्यूक्लियर साइट वो वाली अभी तक महफूज है। तो ये सूरत हाल है, चल रही है। अल्लाह पाक करम करे। ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरीज़ होती हैं। हम एक वीडियो करते हैं तो दूसरी पीछे से और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब तक की ये सिचुएशन है। अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह जो है वो बेहतरी का मामला करे हम सब के लिए। कोशिश है आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। और मेरे से रह गई कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो इसराइली दिफाई निज़ाम है और बाकी तो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त दे अगली वीडियो तक के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।